Hello and welcome to the channel. Today we are going to start exercise 4.1 of your fourth chapter, complex numbers and quadratic equations. In the last video we have done the concept of complex numbers and quadratic equations. अगर तुम लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो एक बार देख लेना, ठीक है? Although in between the questions I will tell you what are the concepts we are using here. ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर बेटा. इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर, बहुत बेसिक है ये चैप्टर का, क्योंकि हम जस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर अभी हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ है. ठीक है, पहले ये एक चीज मैं बता देती हूँ. कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था हमारे पास? अगर अंडर रूट के अंदर माइनस की कोई वैल्यू आ रही है बेटा, लेट्स सपोज -1 है, इसको हम आई बोलते थे, आयोटा. ठीक है, ये हमें डिनोट करता है, ये इमेजिनरी नंबर है. क्या डिनोट करता है? इमेजिनरी नंबर. ठीक है, फिर मैंने तुम लोगों को ये चीज बताई थी कि जो ये है आई स्क्वायर की वैल्यू, आई स्क्वायर अगर मैं स्क्वायर बोथ साइड करूंगी तो स्क्वायर इन बोथ साइड आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? -1. ये बात भी समझ में आ गई. ऐसे अगर आई क्यूब होगा बेटा तो आई क्यूब को हम क्या लिखेंगे? आई स्क्वायर इंटू आई, यही लिखते हैं. और आई स्क्वायर तो -1 होता है, तो आंसर क्या आएगा? -i. और आई की पावर 4 हमारे पास क्या होगा बेटा? आई. अब यही कंसेप्ट मैं सारे क्वेश्चंस में यूज करूंगी. ऑलराइट, सारे क्वेश्चंस में हम ये कंसेप्ट यूज करेंगे. ठीक है, आई वाला टर्म तो आई ही रहेगा, बाकी सबको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. अभी देखो ये वाला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखो. 5i मल्टीप्लाइड बाय -3/5 इंटू आई. सबसे पहले तो 5 एंड 5 कैंसल्ड आउट. ठीक है, हमारे पास ऊपर क्या बचेगा? -3 और आई स्क्वायर. अब देखो आई स्क्वायर कितना है बेटा? यहाँ पे -1. आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1. तो यहाँ -1 लिखेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3. बेटा आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, कहीं ऐसा ना हो तुम लोग गलती से -1 का स्क्वायर कर दो. ठीक है, एंटायर आई स्क्वायर वैल्यू इज -1. सिंपल. अब हमें क्या बोला? देखो a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है. a मतलब होता है बेटा, देखो ये है तुम्हारा फॉर्म, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे डिनोट करते हैं. a पार्ट होता है बेटा तुम्हारा रियल पार्ट. ठीक है, रियल नंबर होता है ये. बी वाला होता है तुम्हारा इमेजिनरी नंबर. ठीक है, ये इमेजिनरी नंबर होता है हमारे पास. अब इमेजिनरी पार्ट लिख देती हूँ. ठीक है, अब देखो इसको कैसे लिखेंगे? मेरे पास तो यहाँ पे इमेजिनरी कुछ पार्ट ही नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे? 3 + 0 आयोटा. ऐसे लिख दो इसको, सिंपल सी चीज. आया समझ में? आयोटा 0 लिखो, 0 आयोटा लिखो, एक ही बात है. ठीक है, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर. चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन बेटा. आई रेज टू द पावर 9 प्लस आई रेज टू द पावर 19. सबसे पहले हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि हम आई रेज टू द पावर 4 में कन्वर्ट करें. क्यों? क्योंकि आई रेज टू द पावर 4 बेटा 1 होता है. अब 1 की पावर तुम कुछ भी कर दो, 1 तो 1 ही रहेगा. सबसे पहले हमेशा हर क्वेश्चन को आई रेज टू द पावर 4 में, तो ये क्या करेंगे? 4 आई रेज टू द पावर 4. 4 कितने जा? 9 है, उससे कम होता है. 4 2 जा 8 होता है बेटा. 4 2 जा 8 इंटू आई मतलब 1. देखो 8 + 1 9 बन गया. सेम आई 4, 4 4 जा 16, 16 बना. क्या बचेगा? 16 + 3. तो मल्टीप्लाई में लिखते हैं, पता ना एक्सपोनेंट का रूट मल्टीप्लाई वाला, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है. अब देखो ये वाली चीज तो 1 बन गई, 1 का स्क्वायर इंटू आई. ये 1 की पावर 4, 1 की पावर 4 तो वही रहता है. आई क्यूब को मैंने बताया था क्या लिखते हैं? -i लिखते हैं. तो बचेगा क्या? आई माइनस आई. क्या हुआ? 0. तो हम a प्लस आई बी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे बेटा? ना तो रियल पार्ट है ना तो इमेजिनरी पार्ट है. दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर. यहाँ तक की बात क्लियर हो गई सबको? है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आई रेज टू द पावर -39. सबसे पहले कैसे लिखेंगे? आई -39 है तो कैसे लिखते हैं बेटा? पावर अगर नेगेटिव होती है तो अपॉन कर देते हैं, है ना? तो मैं इसको लिखूंगी 1/i रेज टू द पावर 39. अब फिर से वही करना है. किस वाली पावर में ब्रेक करेंगे हम? 4 में. अब 4 का टेबल देखो, सॉरी 4 का टेबल देखो क्या होता है? 1/i की पावर 4. 4 7 जा 28, 4 9 जा कितना होता है? 36.
4 9 सा 36, कितना बचा बेटा? आई क्यूब बचा। ठीक है, अब आई 4 कितना होता है? ये तो 1 की पावर 9, अब कुछ भी लिख लो 1 की पावर। आई क्यूब होता है बेटा माइनस आई, पढ़ा था ना अभी माइनस आई। तो बेसिकली नीचे मेरा माइनस आई आ जाएगा। अब माइनस आई नीचे नहीं रखते हैं हम, तो क्या करते हैं, आई से मल्टीप्लाई भी कर दो, रैशनलाइज जैसे करते थे, और आई से डिवाइड भी कर दो। तो ऊपर क्या बनेगा बेटा? आई, नीचे बनेगा माइनस आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर कितना होता था? -1, है ना? तो क्या बनेगा? आई अपॉन माइनस ऑफ -1। यहाँ तक समझ में आ गया? आई स्क्वायर की वैल्यू -1। तो इसका फाइनल आंसर कितना बनेगा बेटा? आई। अब करो a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखो इसको। a इज 0, आई बी मतलब नॉर्मल इमेजिनरी नंबर ही तो है हमारे पास, 0 प्लस आई। यहाँ तक की बात क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर अगेन इन a प्लस आई बी फॉर्म। सबको हमें a प्लस आई बी फॉर्म में लिखना है। ठीक है, देखो ये तो नॉर्मल है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 आई, 7 into I will be 7I and this will be 7I square। अच्छा, अगर तुम I square 7 लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बट लिखने का वे ये होता है ना। सी 21 प्लस, ये दोनों लाइक टर्म्स है बेटा, लाइक टर्म्स ऐड हो जाते हैं या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना। तो 17 प्लस 7 प्लस 21 कितना हो गया? 28 आए। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1, -1 हुई, तो ये कितना बनेगा? -7 बनेगा। तो मैंने लिखा 21 - 7 प्लस 28 आई। ये कितना बन गया बेटा? 14 प्लस 28 आई। ये तो ऑलरेडी फॉर्म है a प्लस आई बी के फॉर्म में। रियल नंबर कितना है हमारा? रियल जो पार्ट है 14, इमेजिनरी पार्ट 28। अंडरस्टूड राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम हमें क्या करना है, a प्लस आई बी के फॉर्म में। ये तो और ही सिंपल है, बस ये माइनस साइन अंदर ले जाओ, 1 माइनस आई माइनस माइनस प्लस 1 -6i। सिंपल, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2, 6i माइनस आई 7i, खत्म। इतना सिंपल सा चीज, राइट? आगे यहाँ तक की बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, 1/5 प्लस, आई एम राइटिंग इट इन दिस वे, माइनस है तो अंदर जाएगा, -5/2i। ठीक है, अब आई आई वालों को एक साथ कर देते हैं बेटा और बाकियों को अलग, मतलब लाइक टर्म्स एक साथ करें हमने, इनको एक साथ सॉल्व कर लो। और यहाँ क्या बचेगा? आई बाहर लिख देती हूँ मैं, तो 2/5 -5/2 और आयोटा बाहर। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या आ जाएगा? 5 1 - 20, और ये कितना आ जाएगा? 10 4 - 25 आयोटा। ये कितना बनेगा बेटा? 19/5। ये कितना बनेगा? 21/10 आयोटा। दैट्स इट। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा बेटा? -19/5 एंड -21i/10। ठीक है, अगर कोई कैलकुलेशन एरर नहीं हुई होगी तो यही आंसर है, राइट? चलो नेक्स्ट 7th पार्ट। अगेन बेटा देखो, रियल पार्ट एक साथ लिखो 1/3, फिर मैंने यहाँ से पिक किया 4, ये माइनस है ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +4/3। यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो गई? अब आयोटा वाला लिखो, 7/3 प्लस 1/3, और बेटा ये माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, आयोटा मतलब 1 सिंगल 1, राइट? और आयोटा मैंने बाहर लगा दिया। नाउ टेक एलसीएम, 3 1 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 4, यहाँ क्या बनेगा? 3 7 प्लस 1 - 3 आयोटा। ठीक है, ये कितना बन जाएगा बेटा? 12 प्लस 4 प्लस 1 इज 17, 17/3 प्लस, ये कितना बनेगा बेटा? 7 प्लस 1 8 - 3 इज 5i/3। ठीक है, a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख दिया। आया समझ में? चलो नेक्स्ट वन, 1 - i⁴। अभी देखो बेटा, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 - i का स्क्वायर
का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, राइट। अच्छा, आइडेंटिटी हम लोगों को सबको आती है। ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसको कर लेते हैं 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आई, यही होता था इसका होल स्क्वायर। अभी देखो क्या बनेगा, 1, बेटा आई स्क्वायर कितना होता है, -1 माइनस 2i का स्क्वायर, 1 1 कैंसिल, क्या बचेगा बेटा, -2i का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 माइनस का स्क्वायर प्लस, और ये बनेगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर अभी हमने कितना पढ़ा था, -1, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, -4। तो a प्लस आई बी के फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसको, बताओ तुम बताओ, रियल पार्ट प्लस 0 आयोटा। ऑलराइट, ठीक है। 9th क्वेश्चन, 1/3 प्लस 3i होल क्यूब। देखो बेटा फॉर्मूला अगेन आइडेंटिटी, a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बनेगा बेटा, 1/3 क्यूब प्लस 3i क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 1/3 स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना होगा, 3i का स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या किया है ना। अब देखो 1/3 क्यूब बनेगा 1/27, 3 क्यूब बनेगा 27i क्यूब, ये बनेगा 3 इंटू 1/9 इंटू 3i, और ये बनेगा, ये 3 और 3 कैंसिल हो गया बेटा, ये बनेगा 3 का स्क्वायर 9i स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करते हैं, 1/27, आई क्यूब कितना होता है बेटा, 27 इंटू माइनस आई होता है ना। अगर मैं इसको करूंगी तो 3 3 जा 9 कर दिया, और 3 और 3 कट गया, तो क्या बचेगा, सिर्फ आई, और यहाँ आई स्क्वायर की वैल्यू होती है बेटा -9। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई सबको। अब रीअरेंज करो, 1/27 -9, ये तो रियल टर्म हो गया हमारे पास, एक पार्ट हो गया, और ये वाला आई पार्ट कितना हो जाएगा, -27 प्लस 1, -27 प्लस 1 आई होता, इतना ही होगा, है ना। अगर मैं इसमें एलसीएम लूंगी तो ये 27 बनेगा, 27 इंटू 9 बनेगा 243, ये कितना हो जाएगा, -26 आयोटा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा 242/27 -26 आयोटा। दिस इज द फाइनल आंसर। आया समझ में, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, -2 -1/3 आई क्यूब। बेटा देखो जब भी इतने सारे माइनस वगैरह होते हैं ना, और तुमको पता नहीं चल रहा है कि तुम्हें a माइनस बी लगाना है, a प्लस बी लगाना है, क्या करना है, सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या होता है, सबसे बेस्ट होता है यूज a प्लस बी होल क्यूब, और फिर जहां जहां माइनस है वो माइनस लगा दो। इवन a माइनस बी भी है, तुम्हें नहीं आता है फॉर्मूला माइनस कहाँ लगना है, यू ऑलवेज कैन यूज a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर। अब जहां जहां जो जो टर्म माइनस होगा ना उसको अंदर माइनस लगाते हुए जाना। ठीक है, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ कि जैसे अगर सपोज मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया, तो अकॉर्डिंग टू दिस मेरा a इज -2 ना, तो मैं -2 का क्यूब लिखूंगी। अकॉर्डिंग टू दिस मेरा b इज -1/3i का क्यूब, देन 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर b इज -1/3i। ठीक है, जहां जहां माइनस है सब लगा दो, प्लस 3a बी स्क्वायर, ये कर सकते हैं, है ना। अब 2 का क्यूब करो बेटा, 2 2 4 2 8, इसका क्यूब माइनस में आएगा, इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/27 आई क्यूब होगा बेटा। ठीक है, अब ये कितना बनेगा, 3 से 3 कैंसिल, ये माइनस साइन आ जाएगा, 2 का स्क्वायर इज 4 आई, ये माइनस साइन इसकी वजह से आया, है ना। अब आ जाएगा प्लस, ये बनेगा 3 इंटू 2 और ये आई स्क्वायर, तो बनेगा बेसिकली 3 2 -6
और ये बनेगा 1/3 का स्क्वायर इज 9i², यही बनेगा। ठीक है, अभी मैं इसे हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। 3 3 9, 3 2 6, तो ये बनेगा बेटा -8। i³ की वैल्यू होती है -i, तो ये बन जाएगा +1/27i -4i। i² की वैल्यू होती है बेटा -1। अब इसका एक माइनस उसका आएगा तो फिर से प्लस बन जाएगा। क्या बनेगा 2/3i। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? नॉट आई, सॉरी, 2/3 ओनली। आई कैसे बनेगा? आई तो रहा ही नहीं ना, i² लिख दिया था हमने। बस अब क्या करो, -8 + 2/3 को एक साथ सॉल्व करो, और यहाँ पर 1/27 -4 को एक साथ सॉल्व करो, एंड दिस इज योर आंसर। क्या बनेगा? ये 3, 8 3 ज़ा 24 + 2, ये बनेगा 27। 1 - 27 × 4 हुआ हमारे पास 108 आयोटा। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? फाइनल आंसर बनेगा -22/3 प्लस, नहीं सॉरी, माइनस होगा 107/27 आयोटा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तुम्हें याद है, हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि 2 को ऐसे किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 1 आएगा। तुम क्या करते थे, इसके नीचे क्या होता है 1, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो तो 1/2, तभी तो होगा। मतलब हम बेसिकली क्या करते हैं, नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझते हो आप, कि वो नंबर जिसे कि जो गिवन नंबर है उसे मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, चलो ये कर लेते हैं अभी। 4 - 3i, इसका 11th वाला कर रही हूँ मैं। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा? 1/4 - 3i, सिंपल सी चीज। अब देखो नीचे हमारे पास आई का टर्म नहीं, हम लोग वो करते हैं, मतलब ऐसे ही नहीं रखते हैं इसको, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे? 4 + 3i अपॉन 4 + 3i। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? ये कितना बनेगा बेटा? 4 + 3i डिवाइडेड बाई, क्या बन रहा है नीचे देखो क्या बन रहा है? wait, just give me a second। हाँ, तो यहाँ नीचे हमारे पास बन रहा है a + b a - b। देखा, a - b a + b। फॉर्मूला क्या होता है बेटा a - b a + b का? फॉर्मूला इज a² - b²। यानी यहाँ क्या बनेगा? 4² - 3i का स्क्वायर, है ना? तो ये कितना बन जाएगा? 4 + 3i डिवाइडेड बाय 16 - 9i², और i² बेटा -1 होता है, तो बनेगा 4 + 3i डिवाइडेड बाय 16 + 9 विच इज व्हाट? 25। तो बनेगा 4 + 3i डिवाइडेड बाय 25। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे अलग अलग लिखूंगी तो क्या बनेगा? 4/25 + 3i/25। समझ में आया क्या करना है ना बेटा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक सेकंड, हाँ यहाँ से कर लेती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स √5 + 3i, तो इसका क्या बनेगा? √5 - 3i। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, लेकिन अब क्या करेंगे हम? फिर से रैशनलाइज। √5 + 3i अपॉन √5 + 3i, तो बनेगा क्या? √5 + 3i अपॉन, ये होगा √5 का स्क्वायर, बेटा सेम कंसेप्ट, और 3i का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? √5 + 3i अपॉन √5 था ये, एक सेकेंड, ये √5 था, है ना? √5 का स्क्वायर होता है बेटा 5, 3 का स्क्वायर होता है 9i²। i² फिर से क्या बनेगा बेटा? -1, है ना? तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 9 + 5 कितना होगा? 14।
हम लिखेंगे √5/14 प्लस 3i/14। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई सबको? सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट देखो, मैं यहाँ कर रही हूँ 13 पार्ट। बहुत सिंपल है। माइनस आई मतलब क्या बनेगा? 1/-i। बस अब क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, ऊपर क्या बनेगा? आई, नीचे क्या बनेगा? माइनस आई का स्क्वायर। तो क्या बनेगा? माइनस आई का स्क्वायर कितना होता है? -1। माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कितना आ गया? आई। दैट्स इट। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 प्लस i√5, 3 माइनस i√5। ऊपर में नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन, चाहे तुम a प्लस बी, a माइनस बी लगाओ, चाहे मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द सेम आंसर। नीचे हमें सिर्फ ब्रैकेट्स ओपन करने हैं। ठीक है, अब देखो ऊपर a प्लस बी, a माइनस बी लगा हुआ है, और में क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a तुम्हारा है 3, b तुम्हारा है √5 का 8। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 3 का स्क्वायर माइनस i√5 का स्क्वायर अपॉन, इसमें ब्रैकेट ओपन कर देता है, √3 प्लस √2i माइनस √3 प्लस √2i। ठीक, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? अब देखो √3 और √3 तो कैंसिल हो गया, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। √5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 आई स्क्वायर अपॉन √2 कितना हो जाएगा बेटा? 2√2i। इतना ही होगा। अब क्या करेंगे? 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2√2i। 9 प्लस 5 कितना होता है बेटा? 14। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? 14 डिवाइडेड बाय 2√2i। अब इसको टेबल से भी कर सकते हैं, 2 7 से 14, तो बनेगा कितना? 7/√2i। अब हमें नीचे आई नहीं चाहिए होता है। ठीक है, और √2 को भी हटा देते, तो हम क्या करते हैं? √2i से रैशनलाइज करते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर? तो ऊपर क्या बनेगा? 7√2i अपॉन √2 इंटू √2 इज 2 आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू बेटा कितनी होती है? -1। तो माइनस कहाँ लग जाएगा? यहाँ। आंसर कितना जाएगा? 7√2/2i। ठीक है, अगर मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे बेटा? 0 माइनस 7√2/2। अंडरस्टूड? एवरीथिंग अंडरस्टूड राइट? बहुत सिंपल है, बस रैशनलाइजेशन करना है। रैशनलाइज करो, आई की प्रॉपर्टीज याद रखो, एंड दैट्स इट। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टूड राइट? Okay, so that's all for today. I'll see you in the next video. Till then, keep learning, keep growing, and keep evolving. Bye bye. Thank you so much.